कि हफीजुल हसन है, तो भाई ये भी तो उसी कौम से है ना जो जिहादी कौम है। तो भाई किसी मुसलमान से पूछ लीजिए ना कि भाई सरिया बड़ा है या संविधान, तो बोलेगा सरिया। संविधान बड़ा नहीं बोलेगा। भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, खाएंगे हिंदुस्तान का उगाएंगे दूसरा का। जो मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ है क्या। और जब ये बातें आती हैं कि इस्लाम खतरे में है तो बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सड़कों पर आ जाता है। सच्चाई ये है कि हमारे मुस्लिम समाज के वैसे प्रबुद्ध लोग भी इस बात को लोगों को नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर सिर्फ एक भाव है, जिहाद का भाव, जिसका नतीजा ये होता है कि मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग के मन के अंदर भी वही भाव है जो एक अनपढ़ मुस्लिम के अंदर है। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लेकर के राज्य भर में लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय के विभिन्न संगठन आज सड़कों पर दिखा। राजधानी रांची में भी पुरजोर विरोध किया गया। हमारे साथ रांची के विधायक सीपी सिंह हैं, कद्दावर नेता हैं, और वक्फ को लेकर के इनका क्या स्टैंड है, ये इस प्रदर्शन को किस तरीके से देख रहे हैं, और ये जो वक्फ में संशोधन किए गए हैं उससे मुस्लिम समुदाय को कितना नुकसान और कितना फायदा। सर, पहला तो कि राजधानी रांची में मुस्लिम समुदाय के जो विभिन्न संगठन हैं वो आज सड़कों पर दिखे और बोले कि बिल को वापस लेना ही पड़ेगा, ये काला कानून है। देखिए, मुस्लिम समुदाय के लोग चाहे रांची की सड़कों पर निकले या राज्य के अन्य भागों में सड़कों पर निकले, यदि शांतिपूर्ण ढंग से वो विरोध करते हैं तो ये उनका अधिकार है। उस अधिकार से उनको वंचित नहीं रखा जा सकता है, कोई भी हो। देखिए, हर चीज़ के पक्ष और विपक्ष होते हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि मुझे कोई चीज़ पसंद नहीं है या एक समूह को पसंद नहीं है तो ऐसे लोग विरोध कर सकते हैं, शांतिपूर्ण ढंग से करते हैं तो अपना विरोध दर्ज करा दिया। लेकिन हिंसा करेंगे तो ये सहनीय नहीं है। तो मैं इतना ही कहूँगा कि भाई जो मुस्लिम समाज के लोग विरोध कर रहे हैं उसमें 90% से ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि वक्फ है क्या, वक्फ पहले क्या था और आज वक्फ पे संशोधन करने से क्या फ़ायदा होगा या घाटा होगा। उन्हें सिर्फ और सिर्फ इतना ही बताया था कि इस्लाम खतरे में है। और जब ये बातें आती हैं कि इस्लाम खतरे में है तो बच्चा से लेकर बूढ़ा तक सड़कों पर आ जाता है। सच्चाई ये है कि हमारे मुस्लिम समाज के वैसे प्रबुद्ध लोग भी इस बात को लोगों को नहीं समझा रहे हैं, क्योंकि मन के अंदर सिर्फ एक भाव है, जिहाद का भाव, जिसका नतीजा ये होता है कि मुस्लिम समाज के पढ़े लिखे लोग के मन के अंदर भी वही भाव है जो एक अनपढ़ मुस्लिम के अंदर है। कोई दोनों में अंतर नहीं है। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वे प्रदर्शन करें, वे मानव श्रृंखला बनाएं, धरना पर बैठें, जुलूस निकालें। भाई ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, उससे उनको वंचित नहीं किया जा सकता, उससे उनको रोका नहीं जा सकता है, बशर्ते कि किसी भी प्रकार का हिंसा का वातावरण पैदा ना हो। ऐसी स्थिति में सरकार को फिर कठोरता के साथ पेश आना चाहिए। सर, पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और हिंसा भड़की और 3 लोगों की जान चली गई सर, और स्थिति बहुत तनावपूर्ण है। लोग इसे जिम्मेवार ठहरा रहे हैं बीजेपी को और ख़ास करके केंद्र सरकार को कि ये स्थिति क्यों आई, क्यों आन पड़ी। असल में जिहादी मुसलमानों के बीच बीजेपी के लोग थे ना। मुर्शिदाबाद में जो जिहादी मुसलमान लोग थे, जो गजवाए हिंद का सपना पाल के रखे हैं, वहाँ भाजपा के लोग, अब आरएसएस के लोग थे।
बेशर्म लोग हैं, इतने बेशर्म हैं कि गिरगिट भी शर्मा जाए। अरे भाई, वहाँ पर अल्पसंख्यक हिंदू समाज के लोगों पर हमला होता है, उनकी दुकानें जलाई जाती है, हत्या हो जाती है, और ये बेशर्म कांग्रेसी और सारे दल वाले लोग इतने बेशर्म हैं कि कल्पना नहीं कर सकते हैं आप। और ये लोग उल्टा भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। भाई, भाजपा वहाँ कहाँ है? आम जनता के साथ कोई भाजपा नेता की हत्या हुई है क्या? भाजपा नेता की दुकानें जलाई गई हैं क्या? अरे आम हिंदुओं की दुकानों को जलाया गया है, आम हिंदुओं की हत्या हुई है। और यह ममता बनर्जी, जो मुझे लगता है कि ये भी कहीं न कहीं जिहादियों के साथ इनका कोई न कोई रिश्ता है, और उन्हीं के संरक्षण में ये लोग हिंसा को बढ़ावा दिया, हिंसा करने का काम किया। अन्यथा सरकार से बड़ा कोई उपद्रवी नहीं हो सकता, कोई जिहादी नहीं हो सकता। तो मैं यही कहूँगा कि ममता बनर्जी मुस्लिम वोटों के लिए इतना नीचे गिर सकती है, ये कल्पना से बाहर है। सर, आपके पड़ोसी हैं और राज्य सरकार में मंत्री हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता हैं हफीजुल हसन। उन्होंने कहा कि किससे पूछ करके इसमें संशोधन किया गया, कोई मुस्लिम संगठन का एक नाम बता दे। जा ही नहीं रहा था, जबरदस्ती इसमें संशोधन आप लोग कर दिए, किसी तरह की कोई डिमांड ही नहीं थी। देखिए हफीजुल हसन मंत्री हैं और उन्होंने पद एवं गोपनीयता की शपथ ली होगी, लेकिन उन्हें पता नहीं है। अब पता भी है तो उनका इस्लाम धर्म उन्हें अनुमति नहीं देता है। भाई, जब वो फंसेंगे, कोई बात होगा तो बात करेंगे संविधान का, और ऐसे जब कोई बात होगी तो बात करेंगे शरिया का। तो भाई, किसी मुसलमान से पूछ लीजिए ना कि भाई शरिया बड़ा है या संविधान, तो बोलेगा शरिया। संविधान बड़ा नहीं बोलेगा। भारत माता की जय नहीं कहेंगे, वंदे मातरम नहीं कहेंगे, खाएंगे हिंदुस्तान का, उगाएंगे दूसरा का। तो बात ऐसा कि हफीजुल हसन है, तो भाई ये भी तो उसी कौम से है ना जो जिहादी कौम है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है, एनडीए की सरकार है। किन से पूछा नहीं पूछा, अरे भाई वहाँ तो बहस हो रही थी ना, तो इन्हें तो पूछना चाहिए ना कि भाई इनके भी तो वहाँ जेएमएम के सांसद हैं, जेएमएम के कौन वहाँ पर भाषण दिया, कौन बोला? ये कांग्रेस के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने क्यों नहीं सदन के अंदर बातों को रखी? ये बाहर निकल कर विरोध करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि भाई लोकतंत्र में विश्वास करते हैं तो सारी चीज़ें तो या तो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा से होती है। तो भाई विधानसभा के अंदर आज महागठबंधन की सरकार है और पूर्ण बहुमत से ज़्यादा है, उनके पास बहुमत है। तो कोई भी चीज़ हमारे चाहने नहीं चाहने से क्या होगा, वहाँ से पास होगा, हमको तो मानना होगा ना। सर, वो बोल रहे हैं कि जो मुसलमान है देश का, भारत का, वो सब्र में है, कब्र में नहीं है। बोल रहे हैं कि अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया तो आने वाले समय में बड़ा बवाल हो सकता है, देखने को मिलेगा। अरे सुनिए ना, ऐसा है ना, बवाल करके यूपी में दिखाए ना, संभल में हो गया ना सब ठीक। काहे नहीं बवाल हो रहा संभल में? बहुत दिन से बवाल संभल में कर रहे थे, भेज दीजिए ना इनको बवाल करने के लिए संभल में। पता नहीं इनकी क्या दुर्गति होगी ना, पता नहीं है। ये हफीजुल हसन साहब झारखंड में उनकी पार्टी की सरकार है तो सीना चौड़ा करके बात कर रहे हैं। अरे भाई, कायदे से रहोगे तो सब ठीक रहेगा, बेकायदे रहोगे ना तो तुम कितना भी बड़ा तिस्मार खा रहोगे ना
पहाड़ के नीचे आ ही जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि भारत का संविधान से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। भारत का संविधान चाहे राम हो या रहीम हो, सबको मानना चाहिए, मानना पड़ेगा। और नहीं मानेंगे तो फिर उसके साथ जो बर्ताव होता है होगा। संविधान से बड़ा कोई नहीं है। भारत का संविधान, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान से बड़ा कोई नहीं है। इसलिए कोई बवाल तवाल का कल्पना नहीं करे। बवाल करेंगे तो फिर हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। चलिए, सीपी सिंह बोल रहे हैं कि संविधान को मानना पड़ेगा और संविधान को नहीं मानेंगे तो उनके खिलाफ जो कार्रवाई है, जो तय किया गया है संविधान के अनुसार, वो की जाएगी। और जहाँ तक बात रही जो संशोधन किए गए हैं, वो बोल रहे हैं कि मुसलमानों को पता ही नहीं है कि वक्फ है क्या और संशोधन से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है। तो ज़रूरी है कि ऐसे में वो पहले जानकारी जुटाएं। और जहाँ तक बात रही हफीजुल हसन की, तो उनको भी नसीहत दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको भी संविधान के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। अपने सहयोगी उमेश के साथ न्यूज़ 11 भारत के लिए अल्ताफ सिद्दीकी, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।